प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। ये परमेश्वर ने हम सबको जीवन दिया, सुरक्षित रखा और आज का दिन दिखाया। प्रभु को महिमा मिले, उस प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की बड़ाई हो। आज एक बहुत ही विशेष संदेश मैं उन प्रभु के लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो सताव में हैं, जिनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बाइबल को जलाया जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए बाइबल क्या कहती है, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। ये संदेश प्रभु के उन दास दासियों को बल देगा, सामर्थ देगा जो इस समय सताव में अपने जीवन को जी रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत छोटे से समय में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें आज बताऊंगा बाइबल से, प्रेरितों के काम की पुस्तक से। ये उस समय की बात है जब पहली सदी की कलीसिया की स्थापना हो गई थी और लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में व्यस्त हो गए थे और जगह जगह यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। ये चेले जो थे, तो यीशु मसीह के चेले जब प्रचार कर रहे थे तब क्या हुआ था, वहाँ पर एक घटना घटी थी जहाँ पर इन चेलों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको इनकी पिटाई की गई थी जैसे कि आज हो रहा है। वहाँ पर उस समय भी यीशु मसीह का नाम लेने से ही, यीशु मसीह का प्रचार करने से ही प्रभु के लोगों को मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, यहाँ तक कि उन्हें उनका कत्ल भी कर दिया जाता था। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है याकूब, उसका कत्ल कर दिया गया था। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक प्रार्थना करूँगा मैं सबसे पहले, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी। मैं सबके ऊपर तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अद्भुत वचन को, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि ये वचन उन प्रभु के लोगों के लिए है जो सताव में अपने जीवन को जी रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो देखा था कि एक जगह छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर कुछ लोग बड़ी बेरहमी से प्रभु के दो लोगों को मार रहे थे, लात घूंसों से उन्हें गालियाँ दे रहे थे गंदी गंदी, और बहुत ज़्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से वचन है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 5 अध्याय में एक व्यक्ति है जो व्यवस्थापक है, उसका नाम है गमलीएल। वो क्या कह रहा है आज उसके विषय में हम देखेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 33 आयत से मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए यहाँ क्या लिखा है। ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, यानी कि चेले यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और वहाँ पर फरीसी लोग जो है वो जल गए। परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, ये वो गमलीएल व्यवस्थापक है जिसने पौलुस को भी शिक्षा दी थी। पौलुस इसके पैरों के पास बैठकर व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त करता था। न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। गमलीएल ने थोड़ी देर के लिए चेलों को बाहर करने के लिए आज्ञा दी। वो इजरायलियों से कुछ बात करना चाह रहा था। तब उसने कहा, हे इजरायलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। यहाँ पर थियूदास के विषय में बता रहा है, जिसने इसी तरह से लोगों को इकट्ठा कर लिया था और वो प्रभु के प्रचार को करता था और एक दिन वो मिट गया। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। यहाँ 2 लोगों का जिक्र करता है, वो उदाहरण देता है उनका कि देखो ऐसे 2 व्यक्ति और आए थे पहले, वो दोनों नाश हो गए, जो उनके अनुयायी थे वो भी सब मर मिटे। अब यहाँ पर देखिए, सुनिए, प्रभु के दास लोगों जो प्रभु के लिए सताए जा रहे हो आप लोग, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। आपके लिए आज का वचन मैंने चुना है। यहाँ पर सुन लीजिए 38 और 39 आयत में गमलीएल क्या कहता है। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से है
तो मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। वो बता रहा है कि अगर ये अपने आप से अपनी तरफ से कर रहे हैं तो ये अपने आप मिट जाएंगे, जैसे कि थियोदास और यहूदा गलीली मिट गए। वो कहता है यहाँ पर कि इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु अब 39 आयत सुनिए मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात गमलीएल ने यहाँ पर कही है कि परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकते, कभी भी नहीं मिटा सकते। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। इसका मतलब है कि जो प्रभु के सच्चे लोगों से लड़ाई कर रहे हैं वो परमेश्वर से लड़ रहे हैं। जो प्रभु के दास लोगों की पिटाई कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उनके गालों पे थप्पड़ मार रहे हैं, वो प्रभु के साथ ऐसा कर रहे हैं। जो प्रभु के लोगों के साथ लात घुसे कर रहे हैं, उन्हें धक्के दे रहे हैं, वो प्रभु के साथ ऐसा कर रहे हैं। जो प्रभु के लोगों को गालियां दे रहे हैं वो प्रभु को गालियां दे रहे हैं। जो लोग प्रभु के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो प्रभु के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो जो लोग सच्चाई से प्रभु का काम कर रहे हैं उनके लिए एक पावरफुल वचन है जो गमलीएल ने कहा। मैं एक बार फिर से उसको रिपीट करता हूँ। गमलीएल ने कहा है प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 39 पद में लिखा है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हैं तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। जो प्रभु के लोगों से लड़ रहे हैं आज, जो प्रभु को लोगों को सता रहे हैं आज, चाहे वो ज्योति शर्मा हो चाहे कोई भी हो, वो लोग ध्यान से सुन ले वो भी कि वो परमेश्वर से लड़ रहे हैं। वो परमेश्वर के साथ ऐसा कर रहे हैं। वो परमेश्वर को गालियां दे रहे हैं, वो परमेश्वर को मार रहे हैं। क्योंकि हम सच्चाई से काम करते हैं, हम ना किसी से कुछ लेते हैं, ना हमारे पास कोई हथियार होता है। हम सिर्फ मानव सेवा करते हैं, लोग चंगाई पाएँ, लोग अच्छा जीवन जिएं, लोग ऊपर उठें, एक जो घूरे में पड़े हैं वो ऊपर आ जाएं। यही हमारा उद्देश्य होता है हम मसीहों का। और अगर हमारे साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो वो परमेश्वर के साथ करता है, और परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। उसके बाद देखिए क्या होता है 40 आयत में, तब उन्होंने उसकी बात मान ली, उन लोगों ने मान ली गमलीएल की बात, और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। यहाँ लिखा है कि प्रेरितों को बुलाया और पिटवाया। तो अगर पिटाई हमारी हो रही तो ये तो 2000 साल पहले प्रभु के जो अनुयायी थे उनके साथ भी ऐसा हुआ था, आज भी हमारे साथ हो रहा है। तो ऐसी कोई अनोखी बात नहीं हो रही। ये प्रभु में और आगे परिपक्व होने का एक संदेश है। और आगे लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, नहीं रुके। नहीं रोक सकता कोई। गमलीएल ने कहा तुम नहीं रोक सकते इनको, अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो। अगर ये अपने आप हैं तो ये अपने आप मिट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप ऐसे कुछ काम को करें। परमेश्वर हमें बुलाकर अलग करता है, हमें चुनता है और हमें अपने काम के लिए आगे भेजता है। और कोई अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है वो परमेश्वर के साथ ऐसा करता है। चाहे संसार में कितनी भी ज्योति शर्मा हो, वो अच्छी तरह से इस बात को सुन लें कि अगर आज के बाद आपने किसी भी परमेश्वर के दास दासी के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बदतमीजी की, उनको मारा पीटा गालियाँ दी, तो वो उनके साथ नहीं कर रहे हैं आप, वो परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। और परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत सारे लोग जो प्रभु के दास दासी हैं वो भी जान सकें कि वो अगर सताए जा रहे हैं तो वो सताव प्रभु की ओर से है। प्रभु उनको बदला देगा जो उनको सता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।